हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज मैं क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव का मॉडल प्रश्न पत्र लेके आई हूँ, जिसमें कुल प्रश्न 40 है और सारे प्रश्न 1 नंबर के हैं। ये 2023 से 24 का मॉडल प्रश्न पत्र है, तो सभी लोग देख लें। इससे पहले मैंने जियोग्राफी और होम साइंस का वीडियो अपलोड कर दी हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा तो एक बार जाके देख लें। वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हिंदी में एक गद्यांश दिया गया है। भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। पुरुषार्थ यदि नहीं होगा तो भाग्य भला कहाँ से आएगा। जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही तो मिलेगा। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अधिकाधिक पुरुषार्थ करें। यहाँ पे ये गद्यांश पढ़ने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। पहला सवाल है, उपयुक्त गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा भाग्य, सफलता, पुरुषार्थ या संकल्प शक्ति। तो इसका सबसे उपयुक्त गद्यांश पुरुषार्थ हो जाएगा। अगला यहाँ पे सवाल है, किस वाक्य से यह अर्थ निकलता है कि कर्मानुसार ही फल मिलेगा। भाग्य और पुरुषार्थ कार्य कारण की तरह एक दूसरे से जुड़े हैं, या फिर जब आदमी में पुरुषार्थ और संकल्प शक्ति होगी तभी सफलता मिलेगी। जैसा बीज बोया जाएगा फल वैसा ही मिलेगा। तो यही लाइन में ये कहा गया है। अगला सवाल है, अनुच्छेद में क्या संदेश दिया गया है। भाग्यवादी बनने का, पुरुषार्थ करने का, अच्छा बीज बोने का, फल प्राप्त करने का। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा, पुरुषार्थ करने का, यानी कि भलाई करने का। संकल्प शक्ति में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास या अवयवी भाव समास। तो इसमें तत्पुरुष समास है। अगला यहाँ पे दिया गया है पद्यांश, जाति हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति जाति है ये मेरे भुजदंड। ये पद्यांश दिया गया है जो जाति के खिलाफ है। इसमें सवाल है, इन पंक्तियों में कवि ने किस चीज़ की चर्चा की है। जाति भेद की, लिंग भेद की, रंग भेद की या तीनों की। तो 5 का आंसर ए हो जाएगा, जाति भेद की। अगला सवाल है, कौन केवल जाति जाति रटते हैं। वीर, पाखंडी, भुजदंडी या कुपित। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, पाखंडी। अगला सवाल है, सबसे उपयुक्त शीर्षक चुने। पाखंड, वीर, भुजदंड, जाति। 7 का आंसर डी हो जाएगा, जाति। अगला सवाल है, मैं क्या जानूं जाति में कौन सा अलंकार है। रूपक अलंकार, प्रश्न अलंकार, उपमा अलंकार या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। 8 का आंसर बी हो जाएगा, प्रश्न अलंकार है। अगला यहाँ पे रचनात्मक लेखन तथा अभिव्यक्ति और माध्यम से दिया गया है। छापा खाना से संबंधित निम्न में से सही जोड़ा कौन सा है। तो यहाँ पे ये है सवाल कि छापाखाना सबसे पहली बार कहाँ खुला था। तो 9 का आंसर ए हो जाएगा, गोवा में 1556 में। अगला सवाल है, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। आज, अमर उजाला, उद्यन मातरण या मतवाला। तो 10 का आंसर बी हो जाएगा, उद्यन मातरण हिंदी का छपने वाला सबसे पहला समाचार पत्र है। अगला सवाल है, समाचार में कितने प्रकार के ककारों का प्रयोग किया जाता है। 1, 2, 4 या 6। तो 11 का आंसर हो जाएगा डी, 6। अगला यह सवाल है, किस प्रकार के पत्र व्यवहार में अभिनिवेदन, समापन, भवदीय का प्रयोग होता है। तो 12 का आंसर ए हो जाएगा, औपचारिक में। अगला सवाल है, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा संपादकीय लेखन में। अगला सवाल है, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। तो जब किसी एक विषय पे हम लिखते हैं तो उसे आलेख कहते हैं। अगला सवाल 15 नंबर है, संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्धि संचार शास्त्री का कथन है। 15 का आंसर हो जाएगा, विल्बर श्रेम फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 16 नंबर की ओर चलते हैं, प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय किसको है। तो प्रिंट माध्यम के आविष्कार का श्रेय गुटेनबर्ग को है।
17 नंबर सवाल है, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। 17 का आंसर हो जाएगा सी, इंटरनेट। 18 नंबर सवाल है, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है? प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना, संदेश की भाषा का चयन करना, प्राप्तकर्ता द्वारा दिया गया फीडबैक या संचार प्रक्रिया में उत्पन्न बाधा। 18 का आंसर ए हो जाएगा, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। अब यहाँ पे खंड ग है पाठ्य पुस्तक से निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ये पद्यांश आपका बुक से ही दिया गया है, आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा। मैं इसका आंसर बता देती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ के कवि कौन है? तो 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, सूरदास। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियाँ में केंद्र में क्या है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, वात्सल्य। 21 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ किनके बीच संवाद हो रहा है? तो 21 में आप गद्यांश पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ कृष्ण और सुदामा के बीच। अगला है, ये पंक्तियाँ किस भाषा में रचित है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, उर्दू या अवधी? तो 22 का आंसर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करें। ये आपका स्टोरी से दिया गया है। कबीरदास किस काल के कवि है? भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल या आदि काल? तो कबीरदास भक्ति काल के कवि है। 24 है, देव की रचना हंसी की चोट का छंद है? दोहा है, सवैया है, घनाछरी है या चौपाई है? 24 का आंसर हो जाएगा सी, सवैया। घर में वापसी कविता आधुनिक जीवन के किस समस्या से सामना कराती है? तो ये स्टोरी में हमने पढ़ा है कि 25 का आंसर गरीबी से संघर्ष, परिवार की समस्या। यह स्टोरी काफ़ी अच्छी है। अगला सवाल है, जाग तुझको दूर जाना कविता क्या प्रेरणा देती है? 26 का आंसर हो जाएगा डी, मोहमाया के बंधन में जकड़े मानव को जगाने की प्रेरणा, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, कठिनाइयों का सामना करने की। तो ये सारे ऑप्शन राइट है। अगला सवाल है, बादलों को घिरते देखा है कविता में किस महान कवि का जिक्र हुआ है? 27 का आंसर सी हो जाएगा, कालिदास। अगला यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है, आपकी बुक से ही किसी स्टोरी से निकाला हुआ है। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यह क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप हो और एक साथ बुझ जाए और यही क्रम चलता रहे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है इसी गद्यांश से, प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? गूंगे, दोपहर का भोजन, ईदगाह या टॉर्च बेचने वाले? यह स्टोरी पढ़ के आपको समझ आ ही गया होगा कि ये ईद की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर ईदगाह हो जाएगा। उपयुक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? ईद के नमाज का, जुलूस का, मेले का, इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर ए हो जाएगा, ईद के नमाज का। सिजदे शब्द का क्या अर्थ होता है? तो 30 नंबर आंसर हो जाएगा बी, नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को ही हम सिजदे बोलते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तुत पंक्तियां के लेखक कौन है? अमरकांत, प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई या राघव राघव? तो 31 का आंसर सी हो जाएगा, प्रेमचंद। यहाँ पे बुक से क्वेश्चन दिया हुआ है, दोपहर का भोजन शीर्षक पाठ में किस ऋतु का वर्णन है? वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शीत ऋतु? 32 का आंसर बी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। अगला सवाल है, टॉर्च बेचने वाले पाठ में लेखक ने किस पर प्रहार किया? छुआछूत पर, आस्थाओं का बाजीकरण, रीति रिवाज या भ्रष्टाचार? 33 का आंसर सी हो जाएगा, आस्थाओं का बाजीकरण। 34 नंबर सवाल है, गूंगे कहानी में लेखक ने किन लोगों को गूंगा बहरा कहा है? भ्रष्टाचारी लोगों को, संवेदनहीन लोगों को, कंजूस लोगों को, आलसी लोगों को? 34 का सी हो जाएगा, संवेदनहीन लोगों को। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है, खनाबदोश किस विद्या की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कहानी। 36, जिस परिवार में पिता बौद्ध, माता ईसाई, बेटी मुसलमान और बेटा सत्य धर्मी हो
वह परिवार एक आदर्श परिवार है। आदर्श परिवार के बारे में यह किसकी अवधारणा है? 36 का आंसर डी हो जाएगा। ये ज्योतिबा फूले की अवधारणा है। 37 हुसैन की कहानी अपनी जबानी किस विद्या की रचना है? 37 का आंसर बी हो जाएगा, यह आत्मकथा है। 38 का सवाल है, अंतराल भाग 1 संकलित हुसैन की कहानी अपनी जुबानी में हुसैन के जीवन की किस अवस्था का वर्णन है? तो ये हुसैन की बचपन और युवा अवस्था का वर्णन है। अगला सवाल है, विष्णु प्रभाकर रचित आवारा मसीहा किस महान साहित्यकार की जीवनी है? तो आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी है। अगला और लास्ट सवाल है, शरत और महेंद्र को घर पर पढ़ाने के लिए आने वाले शिक्षक का नाम क्या था? अघोरनाथ, ठाकुरदास, सुरेंद्रनाथ या अजय पंडित? 40 का आंसर बी हो जाएगा, अजय पंडित। अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।